पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो सभी पेरेंटों को जय जोहार। पेरेंट देखो, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 7 विषय संस्कृत का पेपर। ठीक है, तो ये 30/11/2022 का जो आपका मासिक आकलन होने वाला उसका ये कंप्लीट पेपर है पेरेंट, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपका साइंस का जो आकलन वो बहुत ही अच्छा होगा, आपका एक भी अंक नहीं कटा होगा उसमें। अगर जिस स्टूडेंट ने साइंस की कंप्लीट वीडियो देखी थी तो उसका एक भी अंक जो है वो नहीं कटने वाला। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं पेरेंट, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 10 प्रश्न आते हैं अपने पेपर में, और 10 के 10 जो अपन सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो खंड ब आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हो यहाँ पे जो 5 अंक का आपका होता है। तो खंड ब का भी अपन सॉल्यूशन करेंगे और खंड ए का भी। तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आपको जो है क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है यहाँ पे प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो पेरेंट आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन भाषा जो है वो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, ब्रिज भाषा, अवधी भाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका संस्कृत भाषा। ठीक है, सभी भाषाओं की जननी जो है वो किसे कहते हैं, संस्कृत भाषाओं को कहते हैं। तो संस्कृत भाषा ही जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, जो वेद लिखे गए हैं पेरेंट आपको पता होना चाहिए, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेद कितने हैं, 4 वेद। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, तो चारों वेद भी जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो सबसे पुरानी प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत भाषा आपकी। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 है वो देखो क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य से लोकसभा अस्ति। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ राज्य की जो लोकसभा है ना वो क्या है वो अपने को बताना है। तो आप छत्तीसगढ़ राज्य से ही हो तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर तो छत्तीसगढ़ ही आ जाएगा। द वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है कि छत्तीसगढ़ की जो लोक भाषा है ना, जो आम बोलचाल में जिसे अपन बात करें तो वो छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 है पेरेंट आपका कि सताम संगति भवती। ठीक है, संतों की जो संगति है वो क्या कहलाती है। तो पेरेंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दुर्जन, सत्संगति, मानवीय, विज्ञाय। ठीक है, तो देखो संतों की जो संगति है वो सत्य संगति है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट होगा। पेरेंट आपको पता होना चाहिए, देखो आपको जो है जब आपकी देखो तिमाही एग्जाम हुई थी, ठीक है, तिमाही अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी पिछले मंथ में, तो आपको तिमाही एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है, पेपर विथ सॉल्यूशन आपको किस चैनल पे मिले थे, उस चैनल पे मिले थे, किस पे, Y2 पॉइंट, मतलब इसी चैनल पे आपको मिले थे सभी सब्जेक्टों के। ठीक है, अब जो है आपके देखो अब हाफ ईयरली आने वाली है तो उसमें भी जो आपको बेफिक्र रही है ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बेफिक्र रहेगा, इसलिए आपको जो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना आपको। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि दिवसे दिवसे क्षणम भवती। ठीक है, दिवसे दिवसे क्षणम भवती। तो इसका आंसर नोट करना पेरेंट, इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कि दिवसे दिवसे स्वास्थ्यम क्षणम भवती। ठीक है, दिन दिन जो है स्वास्थ्य जो है वो क्षीण होता जाता है। ठीक है, दिवसे दिवसे स्वास्थ्यम क्षणम भवती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 5 अपना 2 अंक का कि श्रवण कुमार पित्रो कुत्र उपावेशयत। ठीक है, तो श्रवण कुमार है पित्रो कुत्र उपावेशयत। ठीक है, तो इसका आंसर नोट करना है यहाँ पे। इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि श्रवण कुमार पितृ एकशा वह निकाया उपावेशयत। ठीक है, श्रवण कुमार पितृ एकशा वह निकाया उपावेशयत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 6 6 वाला प्रश्न। देखो प्रश्न क्रमांक 6 आपको कह रहा है कि रामायण महाकाव्य से रचनाम कह अकरोत। रामायण जो महाकाव्य है पेरेंट, रामायण जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो देखो रामायण और महाभारत 2 ही महाकाव्य हैं हिंदू ग्रंथों की। अगर बात करें तो हिंदू ग्रंथों में 2 महाकाव्य माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। तो दोनों की रचना अलग अलग उन्होंने की थी ऋषियों ने। तो देखो रामायण महाकाव्य की रचना तो किसने की थी, तो इसका आंसर आप लिखना कि रामायण महाकाव्य रचना महर्षि वाल्मीकि अकरोत। और अगर आपको पता हो कि महाभारत जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पता हो तभी, बाकी अगर नहीं पता तो आपको जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा पिन के रूप में। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, रामायण महाकाव्य की रचना तो महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना किसने की थी जरूर बताइएगा। देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं।
प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पे कि संस्कृत में अनुवाद करो कोई दो। संस्कृत में अनुवाद करने हैं 3 अंक का प्रश्न है, जबकि मतलब एक अनुवाद कितने नंबर का है, 1 सही 1/2, ठीक है, 1 सही 1/2 अंक का आपका एक प्रश्न होने वाला है, यहाँ पे 1.5 नंबर का है, ठीक है। देखो मेघदूत गीति काव्य है, तो मेघदूत गीति काव्य है तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा मेघदूत इति गीति काव्यम, मेघदूत इति गीति काव्यम, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसार में सज्जन भी हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा संस्कृत में वो हो जाएगा जगती सजना अपि संति। जगत में संसार में क्या है, सज्जन भी हैं, जगती सजना अपि संति। अगला देखना थर्ड वाला क्या है, देखो पूछा 2 ही है लेकिन अपने को तीनों के बता देंगे और आपको जो भी 2 अच्छे लगे उनका आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे देखो उसके माता पिता प्यासे थे, तो उसके माता पिता प्यासे थे तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा यहाँ पे कि तस्य माता पित्रो त्रिषितो आस्ताम। त्रिषितो का मतलब है यहाँ पे प्यासा, ठीक है, क्या होता है, प्यासा होता है, ठीक है। तो तस्य मतलब उसके, ठीक है, उसका या उसके, ठीक है, तो तस्य माता पित्रो त्रिषितो आस्ताम, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखो प्रश्न नंबर क्रमांक 8 है अपना, क्या कह रहा है कि निम्नांकित पदों के अर्थ लिखो। जो निम्नलिखित आपको पद दे रखे हैं 3 पद हैं, धृत्वा, रामगिरी रीति, परोपकार है, तो इन तीनों के अपने को हिंदी में इनके अर्थ बताने, इनके हिंदी में इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है इसका हिंदी में, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पे धृत्वा, तो इसको हिंदी में कहते हैं पेरिस्टन धारण करना। इसका अर्थ की अगर बात करें धृत्वा की तो वो होता है धारण करना, ठीक है, क्या है, धारण करना। इसमें आपको क्या लिखना है, धारण करना लिखना है यहाँ पे, ठीक है, धारण करना। अगला देखना सेकंड क्या है, करना, ठीक है। अगला देखना रामगिरी रीति, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा राम की पहाड़, ठीक है। देखो राम का तो मतलब राम हो गया, ठीक है, और गिरी मतलब है, गिरी का मतलब होता है पहाड़, ठीक है, गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक है। तो राम गिरी रीति का मतलब है राम की पहाड़, ठीक है। अगला देखना अगला क्या था, अगला था परोपकार, तो परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। परोपकार का अर्थ क्या है, दूसरों की भलाई करना होता है पेरिस्टन, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखना अपना कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का आपका होने वाला है ये प्रश्न। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है आपसे, 9वां प्रश्न ये बोल रहा है कि संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो, ठीक है। जो आपको पद दे रखे हैं इन पदों को संधि विच्छेद करना है तथा जो इसमें संधि है वो उसका नाम भी अपने को यहाँ पे लिखना है। तो पहला देखना यहाँ पे शुदात है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे। इसमें देखो संधि तो कौन सी है, इसमें दीर्घ स्वर है संधि है, और शु प्लस आता है, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। भवतिथि अगला था यहाँ पे भवतिथि, तो इसका हो जाएगा भवति प्लस इति, और इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर है संधि है इसमें, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर है संधि, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला है देखो यहाँ पे पहला था शुदात, दूसरा भवतिथि, इसका भी देख लिया अपने दिवसे, तो इसका देखना आंसर दिवसे का हो जाएगा आपका दिव प्लस आउ प्लस ए आयादी स्वर संधि। देखो इसको विच्छेद करके भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका विच्छेद है, तो यहाँ पे जो है पेरिस्टन इसको जो है आपको इस तरीके से लिख लेना है, दिव प्लस आउ प्लस ए, ठीक है, अयादी स्वर संधि है इसमें, ठीक है। अगला देखना अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 10, सत्य संगति पर संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। खंड ब है आपका प्रोजेक्ट कार्य, 5 अंक का ये प्रश्न होता है। 5 वाक्य आपको लिखने हैं सत्संगति पर, ठीक है, संतों की जो संगति है उस पर 5 वाक्य अपने को लिखने हैं। तो 5 वाक्य आप देख सकते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से होगा। पहला वाक्य होगा आपका कि सताम संगति सत्य संगति कथ्यते। सताम मतलब संत, ठीक है, संत हो जाएगा यहाँ पे, या सज्जन लोग, ठीक है, सज्जन लोग भी आप समझ सकते हो कि सज्जन लोगों की संगति जो है वो सत्य संगति कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, सत्संगति या अच्छी संगति, ठीक है। देखो अस्मिन संसारे यथा सजना तथा दुर्जना अपि संति, कि इस संसार में या फिर हमारे संसार में, इस संसार में सज्जन तथा दुर्जन निवास करते हैं, ठीक है, सज्जन तथा दुर्जन रहते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो कि अस्मिन संसारे यथा सज्जन, देखो लिखना तो आपको संस्कृत में, लेकिन मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ कि इनका अर्थ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। और पेशेंट देखो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत काम का आने वाला आपका ये चैनल हमेशा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी कमेंट हो, किसी भी अगर सब्जेक्ट में कोई डाउट हो आपको, ठीक हो, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उनकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। देखो थर्ड वाला है यहाँ पे कि मानव संसर्गश्यापी विशेष प्रभाव भवती, ठीक है, और ये इसको आपको कट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, कि मानव पर जो है सत्संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फोर्थ वाला आपको सेंटेंस लिखना है यहाँ पे कि मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवंती सत्संग, इसको कट कर देना कि मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवंती, मनुष्य में जो अनेक गुणों की उद्भव होता है, किससे, सत्संगति से। विवेकवान श्रद्धावान शीलवान, और मनुष्य जो है वो सत्संगति से विवेकवान श्रद्धावान और
और शीलवान यहाँ पे बनते हैं प्रश्न, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है 10वें प्रश्न का आंसर आप नोट कर लीजिए। सभी प्रश्नों का आंसर देख लिया अपन ने। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी शायद SST की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, ठीक है। बाकी जो अगर हो सके तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो जो हम अपलोड हो चुके हैं शायद चैनल पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। 7वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में शेयर हो जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।